करेंगे इस पार्ट में हम लोग सीखेंगे कि मोबाइल के पीसीबी में जो आईसी लगी होती है उसका क्या काम होता है, कौन कौन सी आईसी लगी होती है और किस चीज़ से मतलब से बनी होती है, इसके अंदर का स्ट्रक्चर क्या होता है, आईसी के अंदर कौन कौन से कंपोनेंट यूज किए जाते हैं। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। आईसी का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है इंटीग्रेटेड सर्किट, यानी कि हर एक मोबाइल के अंदर बहुत सारी आईसी लगी होती है। ठीक है, तो कई तरह की आईसी होती है, पावर आईसी, कोई सीपीयू आईसी। तो उनका मतलब क्या होता है, एक आईसी जो होती है आईसी और आईसी जो बनी होती है वो सेमीकंडक्टर यानी कि अर्धचालक की बनी होती है। इसके अंदर बहुत सारे कंपोनेंट इनबिल्ट किए जाते हैं, जैसे कैपेसिटर हो गया, रेजिस्टेंस हो गई, डायोड भी हो गया जाके। इसके बाद कॉइल आईसी के अंदर यूज नहीं होती है, ट्रांजिस्टर होगी, रेजिस्टेंस होगी, जाके बहुत सारे कंपोनेंट निकले होते हैं। इसके बाद जो पॉइंट जो बाहर की तरफ जो निकले होते हैं वो कनेक्शन दिए जाते हैं पावर सोर्स के लिए। कोई इनमें पिन होगी जीएनडी के लिए, कोई डेटा के लिए, कोई माइनस के लिए, कोई प्लस के लिए। वो आईसी के चारों तरफ जो पॉइंट लगे रहते हैं वो कनेक्टेड रहते हैं पीसीबी में। उससे उसमें क्या होता है, पावर उस पर जाता है। जो प्रोसेसिंग होती है प्रोसेसिंग एक आईसी से दूसरे आईसी में जाती है, यानी कि डिस्प्ले पे हमको कुछ रिजल्ट मिल रहा है तो भी आईसी से वो होके ही आता है। डिस्प्ले को दिखाना है, लाइट के लिए यूज करते हैं आईसी। ओके, तो बहुत सारी मोबाइल के अंदर आईसी लगी होती है, जबकि इनकी जो जनरेशन है जो आईसी की वो बहुत सारी होती है। सबसे पहले जो फर्स्ट जनरेशन थी वो थी एसएसआई, यानी कि स्मॉल स्केल इंटीग्रेशन। इसके अंदर क्या होता था, 1 से लेके 30 कंपोनेंट एक आईसी में इनबिल्ट किए थे। यानी कि कोई अगर आईसी है उसके अंदर हम लोग क्या करते थे, 1 से लेकर 30 कंपोनेंट इसके अंदर भर सकते थे। यानी कि जैसे रेजिस्टेंस, कैपेसिटर, ट्रांजिस्टर, बहुत सारे मतलब 30 कंपोनेंट इसके अंदर हम भर सकते थे और उनके पॉइंट हम लोग बाहर निकाल सकते थे जो पीसीबी में कनेक्ट हो सकते थे। 30 कंपोनेंट 1 से लेके। इसके बाद जो मोबाइल आईसी या लैपटॉप आईसी, कोई भी आईसी की जो सेकेंड जनरेशन आई उसे कहते हैं एमएसआई, मीडियम स्केल इंटीग्रेशन। इसके अंदर तो क्या था, 30 से लेके 300 कंपोनेंट इस आईसी के अंदर डेवलप किए जा सकते थे। 30 कंपोनेंट से 300 कंपोनेंट के। थर्ड नंबर की जो जनरेशन आई आईसी की उसे कहते हैं एलएसआई, यानी कि लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। इसमें क्या होता था, 300 कंपोनेंट से लेके 3000 कंपोनेंट एक आईसी में इनबिल्ट किए जा सकते थे। इसके बाद जो जनरेशन आई उसे कहते हैं 4 नंबर पे VLSI, यानी कि वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। इस आईसी के अंदर क्या होता था कि इस आईसी के अंदर 3000 कंपोनेंट से लेके 10,000 कंपोनेंट एक आईसी पे डेवलप किए जा सकते थे। इस आईसी के अंदर यानी कि 10,000 कंपोनेंट तक लगाए जा सकते हैं और उनके पॉइंट बाहर दिए जाते हैं। जैसे कि हम लोग कहते हैं सीपीयू, माइक्रो प्रोसेसर, पावर आईसी। ठीक है, और आजकल जो एंड्रॉयड मोबाइल आ रहा था वो एक ही आईसी में बहुत सारी चिपें हैं, जबकि पहले के जो नोकिया मोबाइल आते थे उनमें क्या होता थी, हर एक फंक्शन के लिए, लाइट के लिए अलग आईसी, चार्जिंग के लिए अलग आईसी, डिस्प्ले के लिए अलग आईसी, बहुत सारी आईसी लगी होती थी। लेकिन आज की डेट में जो एंड्रॉयड टेक्नोलॉजी अपडेट हो रही है वो काम कर रही है VLSI, यानी कि वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, यानी कि एक आईसी पे 3000 से लेकर 10,000 कंपोनेंट लगाए जा सकते थे। तो क्या होगा कि सर्किट हमारी जो होगी वो बहुत छोटी होगी जाके, और हमें जो कई आईसियां थी वो हमने एक ही आईसी पे सारे कंपोनेंट डेवलप कर लिए। मतलब कि एक ही आईसी बहुत सारे फंक्शन को कंट्रोल कर सकती है इस आईसी की जनरेशन के हिसाब से। ठीक है, अब आईसी के फायदा और नुकसान क्या उनके बारे में हम लोग थोड़ा जान लेते हैं। तो आईसी के फायदे सबसे पहले जो आता है वो पावर जो आईसी होती है वो पावर डीसी सप्लाई से मतलब रन करती है मोबाइल लैपटॉप में, यानी कि पावर बहुत कम यूज करते हैं, जो कि मोबाइल आईसी के लिए, मोबाइल के लिए बहुत जरूरी होती है। तभी हमारी बैटरी का जो बैकअप है वो बहुत लंबे समय तक चल सकता है। वो जो आईसी होती है वो पावर बहुत कम लेती है। दूसरी चीज स्पेस,
यानी कि अगर हम 10,000 कंपोनेंट एक आईसी पे अलग से एक पेड़ बना के लगाएंगे तो बहुत बड़ी हमें सर्किट हमारी बन जाएगी, उनको चेक करना, उनको पावर देना बहुत सारा मुश्किल होगा। अगर एक आईसी में क्या होगा, एक ही आईसी में बहुत कम जगह लेती है, ठीक है, एक छोटी सी आईसी के अंदर सर्किट बन गई बहुत सारी, और वो हम लोग आसानी से यूज कर सकते हैं। इसके बाद केयर में क्या होगा, आसानी से हम आईसी को लगा सकते हैं, निकाल सकते हैं, ठीक है, आईसी की टेस्टिंग कर सकते हैं अगर, ठीक है, इस तरीके से ये सब फायदे होते हैं। इसके बाद कॉस्ट, इसकी क्या होती है, आईसी की जो कॉस्ट होती है वो बहुत कम होती है, जबकि अगर एक एक कंपोनेंट अगर हम लोग मार्केट से खरीदने जाएंगे तो हमको काफी सारा बहुत महंगा पड़ेगा, उसकी सर्किट भी बहुत बड़ी हो जाएगी, तो वो हमको कॉस्टली जो है आईसी बहुत सस्ती पड़ती है, ठीक है, ओके। अब इसके नुकसान भी क्या है कि अगर आईसी में अगर कोई भी एक कंपोनेंट अगर खराब हो गया, अगर कोई एक कंपोनेंट खराब हो गया तो हमें क्या होगा ना, पूरी की पूरी आईसी हमको रिप्लेस करनी पड़ेगी, क्योंकि आईसी को हम लोग रिपेयर नहीं कर सकते हैं। जो लोग कहते हैं आईसी को रिपेयर कर सकते हैं, नहीं, हम लोग आईसी को रिवॉल्व कर सकते हैं, जो उसके बॉल बने होते हैं उनको दोबारा से कर सकते हैं, लेकिन आईसी को रिपेयर नहीं कर सकते। अगर कोई भी एक कंपोनेंट अगर आईसी के अंदर खराब हो गया है तो हमें पूरी की पूरी आईसी बदलनी पड़ेगी, ओके। नंबर टू पे क्या है कि आईसी ज्यादातर जैसे कि बहुत सारे मोबाइलों की जो आईसी है वो हमको मार्केट में अवेलेबल नहीं हो पाती है, तो उसकी वजह से हमारा जो मोबाइल है या लैपटॉप है वो हमारा बेकार हो जाता है, ठीक है। यानी कि अगर कंपोनेंट अगर खराब होता है तो उसको मार्केट से लेके लगा सकते हैं। यहाँ पे क्या हो रहा है कि हम लोग कंपोनेंट नहीं मिल रहा, वो आईसी नहीं मिल रही है, तो क्या होगा, वो हमारा मोबाइल जो है वो हमेशा के लिए खराब ही रहेगा। कोई अगर आईसी मिलेगी तभी हम उसको सही कर सकते हैं। ये सब चीजें होती हैं आईसी के लिए, ठीक है। अब इसको लगाने के लिए सबसे पहली चीज क्या है कि हमको प्रैक्टिस चाहिए। आईसी को लगाने के लिए हमें ज्यादा प्रैक्टिस की जरूरत पड़ेगी, उनको सोल्ड करने के लिए, जबकि कंपोनेंट को लगाने के लिए हमें बहुत ही कम प्रैक्टिस की जरूरत पड़ती है, हम आसानी से लगा भी सकते हैं। लेकिन आईसी को क्या, हमको परफेक्टली अगर आईसी अगर हम लगा सकते हैं तो ही हमारी आईसी मोबाइल या लैपटॉप के पीसीबी पे वर्क करेगी। अगर आईसी उल्टा हो गया, थोड़ा सा भी अगर पॉइंट इधर उधर हो गया तो आईसी हमारी वर्क नहीं करती। ये सब चीजें होती हैं आईसी के खासियत और नुकसान। तो फिलहाल आईसी जो होती है वो सेमीकंडक्टर की बनी होती है और बहुत सारा इससे हमको लाभ मिलता है, क्योंकि मोबाइल की सर्किट छोटी हो जाती है तो उसको हम आसानी से रख सकते हैं। वही अगर हम पीसीबी अलग अलग कंपोनेंट यूज करेंगे तो हमारा मोबाइल बहुत सारा साइज में बहुत बड़ा हो जाएगा, बहुत सारी कॉस्ट आ जाएगी उसको यूज करने के लिए, ओके। तो उम्मीद है कि आपको जो आईसी का जो ये पार्ट है वो आपको अच्छे से समझ में आया। अगर फिर भी नहीं समझ में आया तो आप कमेंट करके बता सकते हो, वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ओके।